Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will read and understand the chapter number 3rd of class 6th geography NCERT, and that is motions of the earth. ओके लास्ट 2 चैप्टर्स से हम बार बार रोटेशन रिवॉल्यूशन ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके कि व्हाट आर दी रोटेशंस एंड रिवॉल्यूशंस, व्हाट आर दीज मोशंस. ओके so as you know that the earth has 2 types of motions, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis and the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. अब हमें पता है कि जो अर्थ है वो 2 टाइप्स के मोशंस करती है. एक तो होता है रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? अर्थ का मूवमेंट उसी की ही एक्सिस पर, उसकी एक्सिस पर ही मूव करना, रोटेट करना, उसे ही रोटेशन कहते हैं. और रिवॉल्यूशन ऐसा मोशन होता है अर्थ का जिसमें अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. ओके और वो जिस पाथ पर चक्कर लगाती है, ऐसा नहीं होता है, अपना हर प्लैनेट का अपना एक फिक्स पाथ है. अगर फिक्स्ड पाथ नहीं होगा तो सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे. सो इट्स एन इमेजनरी लाइन. एक्सिस भी हमारी इमेजनरी लाइन है और पाथ, ऑर्बिट, इक्वेटर्स ये भी हमारी इमेजनरी लाइन्स ही है. तो हर प्लैनेट की अपनी एक इमेजनरी ऑर्बिट होती है, अपना इमेजनरी फिक्स्ड पाथ होता है जिस ऑर्बिट पर, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसके ऊपर प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं. ओके द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. अब नीचे एक डायग्राम दे रखा है, आप उस पर ध्यान से देखना. दिस इज़ द ऑर्बिटल प्लेन. जिस ऑर्बिटल प्लेन, जिस प्लेन पर ऑर्बिट अपने पाथ पर जब अर्थ चक्कर लगाती है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन. लाइक ये रहा बीच में लाइन दिख रही है, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, तो इसे ही हम ऑर्बिटल प्लेन बोलेंगे. तो उससे जो एक्सिस है हमारी अर्थ की, ओन उसकी एक्सिस है, इमेजनरी लाइन जो है, उसका ऑर्बिटल प्लेन से कितना डिग्री एंगल बनता है? 66.5 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं. ओके द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? जो प्लेन ऑर्बिट फॉर्म करती है, वो पाथ, फिक्स्ड पाथ प्लैनेट का फॉर्म करता है, उसे ही हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. द अर्थ रिसीव्स लाइट्स फ्रॉम द सन. जो अर्थ है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स है वो सारी लाइट, हीट कहाँ से रिसीव करते हैं? सन से. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम. अब हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? स्फेरिकल नेचर की है, जियोइड शेप है इसकी, है ना, हमने लास्ट चैप्टर में देखा है. तो उसकी वजह से, स्फेरिकल शेप की वजह से सन से जो लाइट रिसीव करती है अर्थ, वो ओनली हाफ साइड से ही कर पाती है एक टाइम पे. इट मीन्स एक टाइम पे अर्थ आधी ही अर्थ का जो आधा पोर्शन है वही लाइट गेन कर पाता है. ओके द पोर्शन फेसिंग द अर्थ एक्सपीरियंसेस डे. अब वो कौन सा पोर्शन होगा जिसे लाइट मिलेगी? जो फेस अर्थ की, जो फेस सन की साइड है, जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ घुमा हुआ है, वो उस टाइम पे वहाँ के जो एरिया होंगे, वहाँ की जो कंट्रीज़ होंगी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो डे एक्सपीरियंस करेगा, वहाँ दिन होगा. और जो बैक साइड है, जो फेस जो है अर्थ का, जो सन के सामने नहीं है घुमा हुआ, दूसरी तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो उस जगह पे क्या होगा? उन सारी जगहों में रात होगी, नाइट होगी, क्योंकि वो लाइट या हीट एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, उन्हें नहीं मिल रही है. वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. जो दूसरा हाफ है, जो सन के ऑपोजिट साइड में है, ओके उन्हें नाइट एक्सपीरियंस, वो एरिया नाइट एक्सपीरियंस करेगा. ओके द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अब जो सर्कल, जो लाइन डे और नाइट ग्लोब पर डिवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. जो हमें साफ साफ नीचे डायग्राम में दे रखा है. लाइक दिस इज सन, ये हमारी अर्थ है, स्फेरिकल अर्थ. जो साइड, जो फेस, जितना सर्कल अर्थ की तरफ, सन की तरफ है, उस डायरेक्शन में ये सारा एरिया, इस जगह पे क्या होगा? दिन होगा. ये सब लाइट एक्सपीरियंस कर रहा है और इधर डे टाइम है. और जो बाकी का ऑपोजिट साइड वाला एरिया है, वहाँ नाइट टाइम हो रहा है, वहाँ रात हो रही है अभी, क्योंकि सन की लाइट उस जगह पे नहीं पहुँच रही है. ओके तो ये जो लाइन है, लाइक दिस, देखो एक ब्लैक पोर्शन बता रखा है हमें जो नाइट को डिनोट कर रहा है, और एक येलो पोर्शन बता रखा है जो
डे को डिनोट कर रहा है। और बीच में जो लाइन लगी हुई है वो क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डे टाइम और नाइट टाइम को इन एरियाज को डिफ्रेंशिएट करती है। ओके, नेक्स्ट है द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। तो ये रहा फिगर 3.2 में हम ध्यान से देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कोइंसाइड नहीं करता है एक्सिस को। क्यों? क्योंकि एक्सिस जो है इट मीन्स दो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वाली जो लाइन है और एक्सिस है वो एक ही जगह पर नहीं है, सेम लाइन पर वो क्रिएट नहीं कर रही है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन स्ट्रेट जा रही है ना, बट जो एक्सिस है वो हमारी टिल्टेड है। हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़े और हमें पता है कि हमारी जो एक्सिस होती है वो कैसी होती है, टिल्टेड होती है, थोड़ी झुकी हुई होती है। ओके, तो दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अब जो अर्थ है उसे कितना टाइम लगता है एक रोटेशन पूरा करने के लिए अपनी खुद की एक्सिस पर, तो इट टेक्स 24 आवर्स। इसलिए तो 24 आवर्स में हमारा डे, दिन, रात होते हैं, एक दिन गिना जाता है। ओके, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। और पीरियड ऑफ रोटेशन, रोटेशन का ही जो पीरियड होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं, क्योंकि रोटेशन के थ्रू ही अर्थ पर डे नाइट बनते हैं। ओके, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ये डेली मोशन है क्योंकि हर रोज़ दिन होता है, हर रोज़ डेली नाइट होती है। ओके, इट मीन्स हर 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरा हो जाता है, तो इसे हम डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है बुक में, जो ऑथर है वो पूछ रहा है कि क्या होगा अगर अर्थ पर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे या अर्थ रोटेशन ही ना करे, तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द अर्थ वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस द डे। तो जो पोर्शन अर्थ का सन की तरफ है, सन के सामने फेस करके जो पोर्शन है वो क्या होगा, वो हमेशा डे एक्सपीरियंस करेगा। इट मीन्स उस जगह पे हमेशा ही दिन होगा, कभी रात तो होगी ही नहीं। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। इट मीन्स कंटिन्यूस हीट और लाइट वो एक्सपीरियंस करेगा वो पूरा पोर्शन, और उसकी वजह से वार्मथ बढ़ती जाएगी। इट मीन्स वो जितना भी पोर्शन है अर्थ का वो वार्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। ओके, वहाँ हॉट और वेट क्लाइमेट क्रिएट हो जाएगा और बढ़ता ही जाएगा टेम्परेचर। ओके, और अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जो अदर हाफ जो पोर्शन है अर्थ का वो डार्कनेस में, अंधेरा, वहाँ हमेशा ही रात रहेगी और वो डार्कनेस में ही रहेगा। और फ्रीजिंग, वहाँ टेम्परेचर कम होता जाएगा, कोल्डनेस बढ़ता जाएगा, ठंड सर्दी हो जाएगी। ओके, सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, मीन परमानेंट कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा उधर। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पोर्शन है उसे ना ही हीट मिल रही है ना ही लाइट मिल रही है। ओके, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ऐसी कंडीशंस में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट, दोनों में से ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। ओके, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ओके, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो अभी तक तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, रोटेशन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब जो सेकेंड मोशन है अर्थ का, ओके, जो सन के अराउंड मूव करती है अर्थ उस अपनी ही ऑर्बिट पर, अपने फिक्स्ड पाथ पर, उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 डेज। अब एक रिवॉल्यूशन अर्थ को सन के चारों तरफ सराउंडिंग एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 1/4 डेज। अब 365 डेज और 1/4 मीन्स क्या हुआ, वन डे में 24 आवर्स होते हैं और 24 का 4th इट मीन्स 6 आवर्स। इट मीन्स एक रिवॉल्यूशन में अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने के लिए। ओके, वे कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। अब हम नॉर्मली ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कन्वीनियंटली हम क्या लेते हैं, जस्ट 365 डेज का ही 1 ईयर मानते हैं। हम यही बोलते हैं ना, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर। कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, जस्ट 365 डेज। कोई भी 6 आवर्स बोलता ही नहीं है, हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 365 डेज ही मानते हैं और 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं। बट
6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. But वो 6 hours तो हर साल, हर ईयर, एवरी ईयर ऐड होते जा रहे हैं, और जब 4 ईयर्स हो जाते, 4 ईयर्स बाद 6 इंटू 4 24 आवर्स, इट मीन्स 1 डे बन जाता है एक एक्स्ट्रा. तो इट मीन्स हर 4 सालों में हम सब ने सुना है कि लीप ईयर आता है जिसमें 365 डेज़ नहीं 366 डेज़ होते हैं. तो वो कैसे होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि 6 आवर्स हर 4 साल में ऐड होकर के एक दिन नया 1 डे क्रिएट कर रहे हैं, ओके, ऐड कर रहे हैं. दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फेबररी. और ये जो सरप्लस डे है, जो एडेड एक एक्स्ट्रा डे है, वो हम किस में ऐड कर लेते हैं? मंथ ऑफ फेबररी में ऐड करते हैं. इसलिए ऐसे तो 28 डेज़ होते हैं फेबररी में, बट हर 4 ईयर्स में लीप ईयर के टाइम पे 29 डेज़ होते हैं फेबररी में, ओके. दस एवरी 4th ईयर फेबररी इज़ ऑफ 29 डेज़ इंस्टीड ऑफ 28 डेज़. हर 4 सालों में एक बार फेबररी में 29 डेज़ होते हैं, ना कि 28 डेज़. सच अ ईयर विथ 366 डेज़ इज़ कॉल्ड लीप ईयर. और इस साल को ही, जिस ईयर में 29 डेज़ होते हैं फेबररी में, उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, क्योंकि उसमें 366 डेज़ हुए इंस्टेड ऑफ 365 डेज़, ओके. फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी. तो लास्ट लीप ईयर हमारा कब गया था? 2020 में गया था. इट मीन्स लास्ट ईयर ही 2020 में फेबररी में 29 डेज़ थे. तो अब नेक्स्ट लीप ईयर हमारा कब होगा? 2024 में, ओके. फ्रॉम द फिगर 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. अब फिगर 3.3 हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट पेज का भी पैराग्राफ एक्सप्लेन करूँगी. उसके बाद मैं आपको एंड में ये साथ साथ में मैं आपको ये डायग्राम भी एक्सप्लेन करूँगी, बट पहले पैराग्राफ बताऊँगी, ओके. तो इस डायग्राम में हमें क्लियरली बता रखा है कि जो अर्थ का आप शेप देखो, ये अर्थ है, और अर्थ सन के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन कर रही है वो कैसे एक ओवल शेप बना रही है, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल शेप बोलते हैं. तो हमारी अर्थ की ऑर्बिट जो होती है वो कैसी होती है? सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, ओके. नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज़ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. और हम एक और चीज़ इसमें नोटिस कर सकते हैं कि पूरी ऑर्बिट में जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसकी जो एक्सिस है वो जिस डायरेक्शन में टिल्टेड है, कौन? अर्थ, वो उसी डायरेक्शन में टिल्टेड है. लाइक दिस, यहाँ भी सेम लाइंस जा रही है, टिल्टेड जा रही है इस तरफ. दैट मीन्स राइट हैंड साइड में ही जा रही है, राइट साइड में टिल्टेड है. इधर भी राइट साइड टिल्टेड है, यहाँ भी, और यहाँ भी, सब जगह राइट साइड ही टिल्टेड है. इट मीन्स जैसी शेप जो जिस डायरेक्शन में टिल्टेड होती है अर्थ, वो उसी डायरेक्शन में होती है. वो पूरे थ्रू आउट द ऑर्बिट इंक्लाइनेशन मीन्स जिस तरफ से वो टिल्टेड, जिस तरफ से वो इंक्लाइंड है, वो सेम डायरेक्शन में वो चेंज नहीं करती है, ओके. अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स. अब हम नॉर्मली कितने सीजन्स बोलते हैं हमारे अर्थ पर? मतलब एक ईयर में कितने सीजन्स होते हैं? तो समर सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, स्प्रिंग एंड ऑटम सीज़न होता है. फ्रेंड्स याद रखना, रेनी सीज़न हम बोलते हैं, बट रेनी सीज़न, रेन कभी भी हो सकती है. ये समर और विंटर के अकॉर्डिंग ही, उसी के थ्रू ही रेन बनती है. इट मीन्स रेन फॉल होता है हमारे लैंड पे, हमारी अर्थ पर, ओके. सो इसे हम कहते हैं ज़रूर है कि बारिश के दिन आ गए, रेनी वेदर आ गया, रेनी सीज़न आ गया, बट मेन 4 ही सीजन्स होते हैं जो अर्थ के रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होते हैं. और वो कौन से होते हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. हायर क्लास में, दैट इज़ 7th या 8th क्लास में, आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है, उसमें आप NCERT बुक में आप देखेंगे, आपके एक सीजन्स के ऊपर भी चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से मॉनसून के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ओके. सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अब जो मेन सीजन्स जो होते हैं, ये 4 सीजन्स, वो किसके थ्रू होते हैं? पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जैसे जैसे अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती है सन के चारों तरफ, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साथ साथ क्या होता है? सीजन्स भी चेंज होते हैं. किधर? अर्थ पे, ओके. लाइक अब हम इस डायग्राम को एक बार देखते हैं. सन है और सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ओके. अब हम इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, ओके. फर्स्ट डायग्राम में हमें दिख रहा है इंक्लाइंड उसी तरफ है. टिल्टेड किस डायरेक्शन में हो रही है? वही राइट साइड ही टिल्ट हो रही है, टिल्टेड है. कौन सी? हमारी अर्थ, ओके.
नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ओके, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इस टाइम पर सन से जो रेज है वो इस तरफ जा रही है अर्थ पे, और इस टाइम पे जो पोर्शन अर्थ के सामने है वहाँ वो पोर्शन क्या फील कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, समर सीजन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इट मीन्स जो नॉर्थ हेमिस्फीयर हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा है क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर सब देखे है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे समर सीजन है, समर सॉल्स्टिस, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है एंड विंटर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है। अब ये जो पोर्शन जो ये बन रहा है वो हमें बता रहा है समर सॉल्स्टिस का। अब सॉल्स्टिस क्या होता है, जो हम साल में बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि ये आज का दिन सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डे है और आज की रात सबसे छोटी रात है, या आज की रात सबसे बड़ी है और आज का दिन सबसे छोटा है, तो उसे हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। ये डे, इसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट डे। तो 21 जून एवरी ईयर समर सॉल्स्टिस होता है। इट मीन्स इस दिन जो डे होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और इस दिन जो रात होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। ओके, देन नेक्स्ट आया हमारा ऑटम सीजन। समर के बाद ऑटम आया। ऑटम सीजन में जो सन की रेज है वो किस तरफ आ रही है अपन देख सकते हैं। इस टाइम पे जो सन की रेज है वो क्लियरली ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही है ना ही सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही है। मैंने आपको बोला है पीछे नेक्स्ट पेज पे हमें इस डायग्राम के पूरे बारे में अच्छे से पढ़ना है, दैट इज़ हमें अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता रही हूँ कि इस टाइम पे इस डायग्राम में अगर हम ये पोर्शन देखें तो अभी सन की जो लाइट है वो ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है और ना ही सदर्न हेमिस्फीयर में, क्लियरली नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से कहीं भी अच्छे से नहीं पड़ रही है। ओके, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे ऑटम सीजन होता है हमारी अर्थ पर, और ये ऐसा होता है कि पूरी अर्थ इस टाइम पे इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि पूरी अर्थ सेम सीजन सेम वेदर को फेस करती है, सेम सीजन फेस करती है, एंड दैट इज ऑटम सीजन। और ये किस दिन होता है, 23 सितंबर। इट मीन्स ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन। जो साइड सन के, जो पोर्शन सन के सामने है वो क्या फील कर रहा है, वो ऑटम सीजन फील कर रहा है, और जो साइड ये हमें ब्लैक दिख रही है, थोड़ा डार्क ब्लू जो दिख रही है, जो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसे सनलाइट नहीं मिल रही है, वो स्प्रिंग सीजन को एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट आता है सेम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, सन की रेज इस पोर्शन में गिर रही है अर्थ के, तो यहाँ जो जिस पोर्शन में सन की रेज गिर रही है उधर क्या, उसे क्या बोलेंगे हम, सदर्न हेमिस्फीयर में गिर रही है, तो उसे वहाँ क्या होगा, समर सीजन होगा, समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे क्या है, समर सीजन चल रहा है, और विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस टाइम पे इस पोर्शन में जो अपोजिट पोर्शन है वहाँ तो सन की लाइट हीट आ ही नहीं रही है, पहुँच ही नहीं रही है, तो यहाँ पर विंटर सीजन है। ओके, और यहाँ आएगा हमारा विंटर सॉल्स्टिस, दैट इज 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हमारा विंटर सॉल्स्टिस होता है। इट मीन्स क्या होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है, सबसे बड़ी रात किस दिन होती है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, और शॉर्टेस्ट डे होता है, बहुत छोटा दिन होता है। ओके, एंड देन लास्ट हमारा जो डायग्राम है उसमें बताया है दिस इज नॉर्थ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और जस्ट ऑपोजिट है इस इक्विनॉक्स का। 23 सितंबर को जो हम फील करते हैं जस्ट उसका ऑपोजिट फील करते हैं हम 21 मार्च को। इट मीन्स जो पोर्शन सन के सामने है वो ऑटम सीजन को एक्सपीरियंस करता है, और जो पोर्शन सन के ऑपोजिट साइड में, मीन्स अर्थ का जो पोर्शन को सन की हीट और लाइट नहीं मिल रही है वो स्प्रिंग सीजन एक्सपीरियंस करता है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, जो 21 मार्च और 23 सितंबर को हम फील करते हैं। बट एक टाइम पे हम ऑटम सीजन को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और दूसरे टाइम पे दूसरी डेट को हम क्या करते हैं, स्प्रिंग सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लुक एट द फिगर 3.3। यस, हमने वही फिगर अभी एक बार अच्छे से रीड करा है, समझा है। यू विल सी दैट ऑन 21 जून समर सॉल्स्टिस, अभी एक्सप्लेन किया था, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है टूवर्ड्स द सन, इस टाइप से झुका हुआ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर साइड है, जो सन की रेस
पूरी डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस टाइम पे जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती, गिरती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और हमारा इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही आता है, एंड दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से ही पास आउट होती है, इसलिए हमारे मई जून में समर सीजन चलता है ना। तो द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। तो ऐसे टाइम पे ये जो एरिया होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड, दैट इज इक्वल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो मोर हीट रिसीव करते, ज़्यादा हीट रिसीव करते, दैट इज समर सीजन चलता है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। और जो पोलर एरियाज होते हैं वो लेस हीट एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वहाँ जो सन है वो डायरेक्टली उनकी रेज नहीं जा रही है, वहाँ स्लैंटिंग रेज जाती है हमेशा। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। तो जो नॉर्थ पोल जो है वो इंक्लाइन किस तरफ है, सन की तरफ इंक्लाइंड है ना, टिल्टेड किस तरफ है, सन की तरफ। तो उसकी वजह से जो नॉर्थ पोल के जो होते हैं आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, आर्कटिक सर्कल के जो नॉर्थ पोल के पास जो रहते हैं लोग, दैट इज़ वो जो एरिया है वहाँ कंटिन्यूअस डे लाइट रहती है। इट मीन्स 6 मंथ्स वहाँ दिन रहता है। हमें पता है ये कि जो आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक एरिया है और एंटार्क्टिक एरिया है, वहाँ 6 मंथ्स रात होती है, 6 मंथ्स डे होता है और 6 मंथ्स नाइट होती है। तो ऐसे टाइम पे जब नॉर्थ पोल इंक्लाइंड है जस्ट सन के सामने, सन के टूवर्ड्स, तो उस टाइम पे वो कंटिन्यूस डे लाइट को एक्सपीरियंस करते हैं और उसकी वजह से उनके 6 मंथ्स तक डे रहता है। ओके, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, और लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की लाइट गेट कर रहा है, ले रहा है, इट्स समर इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे समर सीजन होता है। ओके, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, और जिसे हम समर सॉल्स्टिस बोलते हैं, 21 जून के दिन इन प्लेसेस में जो पोर्शन सन के सामने है उन प्लेसेस में लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून का, और शॉर्टेस्ट नाइट होती है इस दिन। ओके, एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। और इस टाइम पे 21 जून और इस टाइम पर, जिस टाइम पे जो पोर्शन सन के सामने है, जस्ट उसके ऑपोजिट अगर साइड हम देखें तो सदर्न हेमिस्फेयर में सारी कंडीशंस रिवर्स्ड होती है। यहाँ विंटर सीजन होता है, इट इज़ विंटर सीजन देयर, वहाँ विंटर सीजन चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ समर सीजन चल रहा है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, वहाँ ने अब विंटर सीजन में इसलिए तो कहते हैं कि नाइट्स लॉन्ग होती है डेज से, है ना, रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस, और इस पोजीशन अपने हमारी अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टिस। कब आती है, 21 जून को। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हमने देखना है, जिसे हमने अभी देखा है, इसे हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। That is, yes, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the summer as the South Pole tilts towards it। अब 22 दिसंबर और इस टाइम पर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो डायरेक्ट रेज मिलती है उसे सन की टूवर्ड्स द साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल टिल्टेड होता है इस टाइम पे सन के पास। तो इस पूरे पोर्शन को इस टाइम पे सनलाइट और हीट रिसीव करता है पूरा पोर्शन। इट मीन्स पहले जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सारी लाइट्स डायरेक्ट जा रही थी, अब कहाँ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का आता है 23.5 डिग्री साउथ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो जितनी भी सन रेज है वो वर्टिकली किस पे गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली गिरती है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, तो सदर्न हेमिस्फीयर का लार्जर पोर्शन लाइट को गेट रिसीव करता है। देयरफॉर इट्स समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद द लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो इस टाइम पर क्या होता है कि समर सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर पे, जहाँ लॉन्गर डेज होते हैं, रात दिन लंबे होते हैं, एंड शॉर्टर नाइट्स, रातें बहुत छोटी होती है। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सेम इसका रिवर्स होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सेम रिवर्स कंडीशंस होंगी। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस, और इस कंडीशन ही तो इस कंडीशन जो है, ये पोजीशन जो है अर्थ की, उसी को ही हम क्या कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। अब ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, जिसकी वजह से जो क्रिसमस है
हमेशा ऑस्ट्रेलियंस जो है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, और हम सब दैट इज़ जो इंडिया है, अमेरिका, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, जिसकी वजह से ये सब विंटर में सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, और ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेशन होता है क्रिसमस का। ओके, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब इक्विनॉक्स वाली कंडीशन आई। 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इस टाइम पे जो सन की डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पे फॉल करती है, सीधे इक्वेटर पे गिरती है। एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो इस टाइम पर दोनों में से, ना ही नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल, दोनों में से कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होता है सन के टूवर्ड्स। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो इस टाइम पे पूरी अर्थ जो है वो इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स को एक्सपीरियंस करती है। इट मीन्स 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट इस टाइम पे होती है। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। और इसी कंडीशन को, इसी पोजीशन को, ऐसी अर्थ की पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अब 23 सितंबर के दिन क्या होता है, ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर किस तरफ होता है, सन की डायरेक्शन होता है, सन की रेस सीधे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे उस टाइम पे गिरती हैं, तो फिर उस जगह पे ऑटम सीजन होता है। ओके, एंड उसके जस्ट ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है। द ऑपोजिट इन द केस ऑन 21 मार्च। और जस्ट इसका ऑपोजिट केस होता है 21 मार्च के दिन, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर, जिसमें 21 मार्च पे स्प्रिंग सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम सीजन होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। तो इस चैप्टर में हमने मेन क्या देखा कि मेन जो मोशन से अर्थ के, दैट इज रोटेशन और रिवॉल्यूशंस की वजह से ही डे एंड नाइट होते हैं, और सीजन्स जो होते हैं चेंज, हम समर सीजन, विंटर सीजन कहते हैं, तो वो सारे, उन सब का रीज़न क्या है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये टू मेन मोशंस जो हैं अर्थ के, वही इनके रीजन है। ओके, तो ये था हमारा स्मॉल चैप्टर, बाकी दोनों चैप्टर से बहुत छोटा चैप्टर था ये, एंड दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ। ओके फ्रेंड्स, सो आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, सो यू कैन ask me in the comment section below, and please friends do like, share and comment my video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.